हम बात कर रहे हैं P&L अकाउंट की, ठीक है। बात कर रहे हैं P&L अकाउंट की और इनकम स्टेट। वाई आई यूज द वर्ड और, ये दोनों एक ही है ना, दोनों एक है। दोनों का रेफरेंस लाना जरूरी है क्योंकि दोनों के रेफरेंस से हमारे को रेशियोज की क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम P&L की बात करें तो कैसा होता है हमारा P&L, ठीक है। तो दिस इज माय अमाउंट रुपीज, टू कॉग्स, ठीक है। ये आ गया, याद होगा आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से, है ना। इधर हमारा क्या आ गया, सेल्स। तो वी गेट व्हाट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमने इसकी बात करी थी, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। अब दैट ग्रॉस प्रॉफिट वी विल टेक टू दिस साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सपेंसेस को हटाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, टू एडमिन एक्सपेंसेस, और क्या होगा, टू एडमिन के बाद S&D, S&D एक्सपेंसेस। व्हाट इज S&D? तो हम कहते हैं सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू। और क्या करना होगा बालक, इंटरेस्ट पे करना होगा हमें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे, डेट पे, इंटरेस्ट ऑन डेट। अब जब हमने इन सबको पे किया, इन सारे एक्सपेंसेस को देख लिया, राइट, देन वी विल गेट व्हाट, टू, नाउ वी गेट आवर नेट प्रॉफिट। अब हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो हमने COGS को हटा दिया, एडमिन एक्सपेंसेस, S&D एंड इंटरेस्ट। इन सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद वी गेट समथिंग कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट। अब दिस इज माय टू नेट प्रॉफिट, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, ये नेट प्रॉफिट कब का है, लिख ही देते हैं ना पूरा। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट सर आपका टैक्स के पहले का है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ गया मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। इट विल गो देयर बाय नेट प्रॉफिट, आ गया। क्या था, बिफोर टैक्स था। तो टैक्स पे करे या नहीं करे, तो हम बोलेंगे सर करना होगा आपको, टू टैक्स। टैक्स तो पे करना ही होगा ना, टैक्स से भाग सकते हो क्या, नहीं ना। तो टू टैक्स। अब जब हमने टैक्स पे किया तो क्या आ गया मेरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मेरा पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इससे पहले क्या था, ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो वी गॉट आर पैट, ठीक है। अब इसको लेके चले जाएंगे बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। पैट आ गया। अब इस पैट से क्या जाता है, हमने कहा सर अब ये जो प्रॉफिट है ये अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अब क्या करना है, इसमें से क्या दे देना है मेरे को, टू प्रेफरेंस डिविडेंड। करोगे ना माइनस, क्या हटाया, प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा दिया। तो हमने क्या कहा, टू प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद हमें, हमारे पास बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमने क्या कहा, उसमें से टू क्या दे देना है हमारे को, इक्विटी डिविडेंड बाहर जाएगा। हमने इक्विटी डिविडेंड पे कर दिया, तो हमारा इक्विटी डिविडेंड भी पे हो गया, राइट।
अब मुझे एक बात बताओ कि इक्विटी डिविडेंड पे करने के बाद जो बचा वो क्या रह गया मेरा? आप बोलोगे सर वो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स है। क्या है वो? आपका रिटेन्ड अर्निंग्स है आपका। और यही जो रिटेन्ड अर्निंग है दैट गोज इनटू व्हाट? आप कहते हैं सर दैट गोज इनटू बैलेंस शीट। है ना? ये किधर चला जाता है? हमारे बैलेंस शीट में चला जाता है। तो दिस इज माई पी एंड एल, है ना? सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो दिस इज माई पी एंड एल। अब देखो हमने क्या किया कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना? हमारे पास क्या है? हमारे पास नेट प्रॉफिट है ना? नेट प्रॉफिट। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है। ये मेरा पैट है, ये रहा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को देखा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को किसके साथ कंपेयर किया? सेल्स के साथ। सेल्स जीपी अपन सेल्स, यही क्या था ना? लाइकवाइज जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में क्या बोलेंगे? पैट अपन सेल्स। ये हमारा क्या था? नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ हमने क्या लिया? ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाला, हमने नेट प्रॉफिट का रेशियो निकाला। किसके रिस्पेक्ट में? तो आप कहते हैं सर सेल्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? सेल्स के रिस्पेक्ट में, है ना? इसके रिस्पेक्ट में हमने किया। लाइकवाइज अब जरा देखो, अगर हम फाइनेंशियल चार्जेस की बात करें तो यहाँ हमारे पास फाइनेंशियल चार्जेस में क्या क्या चीजें हैं? तो आप कहते हैं सर ये आपका फाइनेंशियल चार्ज है, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट है ना? कौन सा फाइनेंस कॉस्ट है मेरा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। और ये जो प्रेफरेंस को और इक्विटी को दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? इसी आधार पे ना कि इनसे पैसा लिया हुआ है। तो इधर भी क्या हो गया मेरा? ये भी मेरा फाइनेंस कॉस्ट हुआ, है ना? तो हम क्या इनके रेशियोज निकाल सकते हैं? आप क्या बोलोगे? सर्टेनली हम इनकी भी रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ बहुत इजीली कर सकते हैं ना? सो वी कैन कैलकुलेट दिस रेशियो एज वेल, है ना? तो अब फाइनेंस कॉस्ट का रेशियो हम किसके साथ निकाल लेंगे? सेल्स के साथ। दैट इज पॉसिबल। तो किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे भी आपने क्या देखा? आपने दो रेशियोज देखा। आपने क्या देखा? जीपी एंड एनपी। तो आपने क्या कहा? जीपी अपन सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन सेल्स। फिर आप बात करते हैं एनपी की, तो आपने क्या कहा? एनपी अपन सेल्स मतलब पैट अपन सेल्स, राइट? लाइकवाइज आप क्या कर सकते हैं? जो फाइनेंस कॉस्ट है उसका भी रेशियो आप सेल्स के साथ आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? अब जरा देखो, ये तो मेरा फाइनेंस कॉस्ट है। बचा क्या क्या? ये दो बचे, एडमिन एक्सपेंसेस एंड एसएनडी एक्सपेंसेस। अब ये जो एडमिन एक्सपेंसेस एंड एसएनडी एक्सपेंसेस हैं, ये किस तरह के एक्सपेंसेस हैं? आप क्या कहते हैं? सर यही मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो दिस इज माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो निकालना चाहूँ, मैं किसके साथ निकाल लूंगा? सेल्स के साथ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी कंपेयर्ड विद सेल्स एज वेल। हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी सेल्स के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो आप जरा गौर करो, यहाँ हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि हम जीपी को सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम एनपी को सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम फाइनेंस कॉस्ट को सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? इन सबको हम सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट रेशियोज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना? अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्म में देखें, तो वहां हम कैसे देखते हैं? आप बोलोगे सर वहां भी तो सेम ही चीज है, एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या हो जाता है? बदल जाता है। वी हैव द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। क्या मिल गया हमें? कंट्रीब्यूशन मिला। कंट्रीब्यूशन से हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया, तो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्या आ गया मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज माय ईबीआईटी। तो ईबीआईटी इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जरा गौर करो, यहां मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है और यहां मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है ना? और इसके बाद हम चले गए ईबीआईटी पे। ईबीआईटी क्या है मेरा? ईबीआईटी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ईबीआईटी क्या है मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपने सेल्स से क्या हटाया था? सीओजीएस को हटाया था, तो आपको क्या मिला था? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आपने एडमिन एक्सपेंसेस एंड एसएनडी एक्सपेंसेस को माइनस किया था, आपने इंटरेस्ट को माइनस किया था, तो आपको क्या मिल गया था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? जरा गौर करो कि अगर मैं बोलूं कि मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है एंड प्लस फिक्स कॉस्ट है,
जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है और प्लस फिक्स कॉस्ट है इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा COGS प्लस एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगा। यानी कि अगर मैंने COGS एडमिन प्लस S&D कर दिया, अगर मैंने COGS एडमिन प्लस S&D कर दिया, इसका मतलब दैट विल बी इक्वल टू VC प्लस FC। यानी कि अगर मैंने सेल्स से COGS एडमिन और सेलिंग को हटाया तो वी विल गेट द EBIT। तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद यू दैट वोंट अफेक्ट योर कैलकुलेशन। अगर मान लो यू आर गिवन विद द एडमिन एक्सपेंसेस, S&D एक्सपेंसेस एंड द COGS इज द सेम थिंग, यू कैन सिंपली डायरेक्टली रीच टू व्हाट EBIT। करना क्या है, सेल्स में से COGS प्लस एडमिन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस कर देना है, वी विल गेट अ व्हाट EBIT। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको हम कंक्लूड करना चाहें, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा EBIT है दैट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS माइनस एडमिन को, अब मैं एडमिन ही लिख देता हूँ सीधा, एडमिन माइनस S&D, है ना। सो एडमिन एक्सपेंसेस माइनस S&D एक्सपेंसेस, नाउ वी गेट व्हाट EBIT। तो यू सी द रिलेशनशिप, है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता सर इससे, हम दोनों में से किसको यूज कर रहे हैं, है ना। दोनों का जो बात है वो एक ही है, दैट द इनकम स्टेटमेंट गिव्स अस द प्रॉफिट at last or the retained earning at last, and that retained earning is brought down to the balance sheet. A balance sheet is the end point of the accounting process, we know that, and everything boils down into balance sheet. Very simple सी बात है, we get the trial balance, from trial balance we get into the profit loss and balance sheet in parallel of course, और जो मेरा profit loss का जो भी outcome है, profit हो या loss हो, that ultimately goes into what balance sheet. So everything boils down to balance sheet. तो हमने क्या कहा, ये जो retained earning है this is taken to balance sheet, and this is the difference basically, sales minus COGS minus admin minus S&D will give us what EBIT. अब EBIT आ गया, जैसे EBIT आया तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, तो हम जानते हैं इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, तो मेरे को क्या मिल गया, EBT मिल गया। EBT में से किसको माइनस करते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो मेरे को क्या मिल गया, EBT में से जब टैक्स को माइनस किया तो वी गेट व्हाट, EBT में से टैक्स को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम क्या हटाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वी गेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इक्विटी डिविडेंड, देन वी गेट व्हाट, देन वी गेट रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो दोनों एक ही चीज है ना, अल्टीमेटली वी आर रीचिंग टू व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग्स, अल्टीमेटली वी आर रीचिंग टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब दोनों फॉर्मेट को ध्यान में रखना है हमें, है ना। दोनों तरह से क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की जरूरत हो सकती है। डेटा का इंटर रिलेशनशिप आपको याद रखना है, यहाँ आपने एग्जैक्टली वही किया, जरा गौर करो आपने किया क्या है। देखो ये क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, हमने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का मतलब ये मेरा क्या है, EBT है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस है, ये मेरा क्या है, EBT है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इससे पहले हमने ये कहा कि यहाँ तक के प्रोसेस में हमने EBIT निकाल लिया था। जैसे मेरा जो सेल्स था, तो सेल्स में से अगर मैं COGS को, एडमिन को और S&D को हटाता हूँ, देन आई गेट द EBIT। EBIT के बाद मैंने इंटरेस्ट हटाया, तो जब मैंने इंटरेस्ट हटाया तो वी गेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दैट इज आर EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हमने टैक्स को हटाया, टैक्स को माइनस किया, वी गेट द EAT, तो टैक्स को माइनस किया, वी गेट द पैट। जब मेरे पास पैट आया तो पैट से हमने क्या हटाया, प्रेफरेंस डिविडेंड हटाया, प्रेफरेंस डिविडेंड हट गया तो हमारे पास आ गया EAESH, इक्विटी डिविडेंड हटाया तो हमारे पास आ गया रिटेन अर्निंग। इट्स द सेम थिंग, दिस इज हाउ, दिस डिफरेंस इज ओनली ऑफ द प्रेजेंटेशन। एंड ये कैलकुलेशन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, वी विल बी यूजिंग इट इन न्यूमेरिकल्स, हम इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सो कंपैरिजन बहुत सिंपल है ये, यहाँ कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स को, एंड EBIT एंड सेल्स को, क्योंकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब आप निकालोगे, यही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालोगे, अभी अगला रेशियो हमारा वही है, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन सेल्स हो जाएगा ना, राइट। एकदम छपा होना चाहिए आपके दिमाग में ये स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये आपके लिए, ठीक है।
फर्दर हमें ये बात भी ध्यान में रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन समटाइम प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी देयर, समटाइम इट वॉन्ट बी देयर, इक्विटी डिविडेंड विल बी देयर और मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉन्ट बी देयर, है ना। सो अकॉर्डिंगली हमारे को क्या करना है, इसको अपना मैनेज करते हुए चलना है, राइट।